उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुरादाबाद के कारागार में कैदियों के साथ योग किया। योग के पूरे कार्यक्रम की तैयारियां खुद कैदियों ने की थी। ये बातें मंत्री ने आर्यन टीवी के स्टेट एडिटर आरसी भट्ट से खास बातचीत के दौरान बताई। यही नहीं, मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आम नागरिक की तरह बंदियों के साथ अकेले बैठकर उनका हालचाल भी जाना, उन्हें मिलने वाली सुविधाओं को लेकर पूरी जानकारी भी ली। साथ ही मंत्री धर्मवीर प्रजापति के निर्देश के मुताबिक जो महिला बंदी जेल में बंद हैं उनके साथ मौजूद बच्चों के लिए उत्तम खेलने के लिए पार्क की भी व्यवस्था की गई थी। हमारे साथ मौजूद हैं धर्मवीर प्रजापति जी, जो जेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और जिस तरह से कारागार विभाग में सुधारात्मक लगातार कार्य कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अभी कल जो बीता हुआ कल है योग दिवस था, और जिस तरह से जेल के अंदर जाकर कैदियों के साथ उन्होंने योगा किया और उसके साथ साथ वहां के बच्चों के साथ उन्होंने मुलाकात की, जो जेलों के अंदर छोटे बच्चे, कैदियों के बच्चे रह रहे हैं, और उनके साथ उन्होंने एक संवेदनशीलता बरतते हुए उनको गिफ्ट वगैरह दिए। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से आप जेलों में जाकर योग को बढ़ावा दिया और कैदियों को किस तरह से मैसेज देने की कोशिश की। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रामपुर चुनाव में हम थे, तो मन में सोचा कि योग दिवस पे कहाँ योग का कार्यक्रम किया जाए। पहले तो शासन की ओर से हापुड़ जिला दे दिया गया, लेकिन फिर बाद में निरस्त करके कहा कि आपको रामपुर ही रहना है। तो मुरादाबाद में, क्योंकि 25 किलोमीटर का अंतर है मुरादाबाद में, तो वहाँ हमने कार्यक्रम लगा लिया। और वहाँ जब हमने कार्यक्रम किया, मैंने तय किया, जेल अधीक्षक से वहाँ कहा कि मैं कैदियों के साथ योग करूंगा, और ये शाम को 6:30 बजे हमने सूचना दी। रात में कैदियों ने ही पूरी तैयारी की, और क्योंकि रात में कोई बाहर के व्यक्ति जा नहीं सकता, तो सारी व्यवस्था, सारी तैयारी कैदियों ने की। और जब मैं पहुंचा, आर्ट ऑफ लिविंग वाले हमारे योग के कार्यक्रम कराने आए थे, वहां पहुंचा तो उन्होंने एक मंच बना रखा था। मंच पे आर्ट ऑफ लिविंग वाले हमारे योग आचार्य थे, उनके बराबर ही मेरे उन्होंने वो एक बैठा करके कि आप वहीं कार्यक्रम करिए। मैंने कहा कि जेल अधीक्षक से, मैंने कहा नहीं, मैं कैदियों के साथ करूंगा सामने। तो अपनी मैंने चादर बिछवाई वहां कैदियों के सामने बराबर, और फिर योग का कार्यक्रम किया। योग के कार्यक्रम के बाद में जब समापन होने के बाद फिर मैंने सोचा, मन में आया कि कैदियों के साथ कुछ चर्चा हो। जेल अधीक्षक से कहा कि आप थोड़ा दूर हो जाइए, मैं कैदियों से वार्तालाप करना चाहता हूं जो योगा का कार्यक्रम किया है। उनके साथ में कैदियों के साथ चला गया। चारों तरफ से आप अगर फोटो देखेंगे तो कह नहीं सकते कि मैं कैदियों के बीच में हूं। ऐसा लगता है कि जैसे आम पब्लिक हो या हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हूं, मैं दिखाई नहीं दे रहा। कैद चारों तरफ से कैदियों से घिर गया था। उनके साथ थोड़ी चर्चा की और हालचाल पूछा कि उसमें संख्या नौजवानों की ज्यादा थी और 1-2 संत प्रवृत्ति के कैदी भी थे। चर्चा हुई उनसे, और नौजवानों से हमने पूछा कि आप किस धारा में आए हैं, कैसे आए हैं, क्या है। तो नौजवानों से हमने ये भी चर्चा की कि आपको माँ बाप पालते हैं, पढ़ाते हैं, बड़ा लिख करते हैं, और उस समय जब माँ बाप का सहयोग करने की आवश्यकता हुई तब आप जेल में हैं, एक आपके कृत्य के कारण। तो आप सोचिए कि माँ बाप पे क्या गुजरती होगी। तो जब इस तरह की चर्चा हुई तो कई कैदियों की आंखों में आंसू मैंने देखे, और सबने कहा कि पश्चाताप होता है, और हम भी पश्चाताप कर रहे हैं। जब मानवीय आधार पर कुछ चर्चा हुई तो वो इतना भावुक दृश्य था। कई बार कैदियों ने ताली बजा करके मेरा सम्मान किया। लगता नहीं था कि हम कैदियों के बीच में हैं। बड़ा मानवीय उस समय दृश्य था। उसके बाद फिर बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए, जैसा हमने निर्देश दिया है कि माओ के साथ जो बच्चे बंद हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था खेलने कूदने की हो, तो एक पार्क नुमा एक बनाया है वहां बच्चों के खेलने कूदने, घास की व्यवस्था भी है, झूला वूला भी, सब बनाए हैं बच्चों के लिए। तो उसका उद्घाटन हमने किया। फिर बच्चे थे
कई बच्चे थे, उन बच्चों को बच्चे माला लिए खड़े थे और माएँ उनके साथ खड़ी थी, तो मैंने ही बच्चों को माला पहनाई लेकर के और बच्चों को कुछ गिफ्ट भी दिए, माओं को कुछ गिफ्ट भी दिए। उसके बाद और भी हमने व्यवस्थाएं देखी। तो वहाँ मुरादाबाद में जेल तो हमारी शिफ्ट होनी है, उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब हमने देखा तो संख्या ज़्यादा है तो हमने जेल अधीक्षक से पूछा कि ये लोग कैसे सो पाते होंगे। उन्होंने कहा कि ये 2-3 स्लिपें बना दी हैं, पैसे का भाव है, अगर पैसे की व्यवस्था हो जाएगी तो स्लिप और बना देंगे तो थोड़ा राहत मिल जाएगी। मैंने कहा मैं एमएलसी हूँ, आप जो है बजट बना करके कितनी स्लिप बनानी है मुझे भेजिए, मैं अपनी निधि से बनवाऊंगा। तो ये व्यवस्था, फिर उसके बाद मैं चला गया बाहर कैदियों से मिलना, अंदर कैदियों से मिले, उनकी समस्या जानी। कुछ कैदियों ने हॉस्पिटल के विषय में चर्चा की, डॉक्टरों के व्यवहार की चर्चा की। तो हमने वहाँ डॉक्टर को बुलाया, उनसे कहा कि आप जो है एक डॉक्टर हैं और आपके अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। डॉक्टर एक सेवा का भाव से रहता है, तो आपके अंदर सेवा भाव होना चाहिए और उसी सेवा भाव से आप काम करिए। और अगर हम अच्छी बात करेंगे तो आधी बीमारी तो रोगी की वैसे खत्म हो जाती है। तो ये हमने कहा है कि आप अपना व्यवहार भी अच्छा रखिए और कैदियों के साथ बर्ताव ठीक हो। जेल अधीक्षक से बोल के आए हैं कि खाने में कोई अगर कोताही नहीं होनी चाहिए कैदियों के में, जो सरकार दे रही है नियम के अनुसार वो व्यवस्था रहनी चाहिए। आप द्वारा लगातार जेलों का निरीक्षण किया जा रहा है, कमियां मिलने पर कार्रवाई भी की जा रही है और उस कमियों को दूर करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। अभी तक अगर देखा जाए, जब से सरकार बनी, जब से आपने पदभार ग्रहण किया है, लगातार जेलों के निरीक्षण करने के बाद कौन कौन सी कमियां मिली और सरकार उसके लिए सुधारात्मक कार्रवाई क्या क्या कर रही है? देखिए, एक तो हमारे 10-12 जिलों में जेलें नहीं है या फिर शहर के बीच में आ गई हैं, तो उनका स्थानांतरण होना है। नई जिलों में जेलें बननी हैं। और दूसरा, जहां भीड़ ज्यादा है, संख्या है, मान लो 2000 की क्षमता है और वहां 3-3, 4-4 हजार कैदी हैं, तो ये है कि ओवरलोड तो है ही। उसकी व्यवस्था के लिए भी हम विचार कर रहे हैं क्या हो सकता है। वो बहुत, मुरादाबाद की तो बहुत पुरानी जेल है, तो वहाँ ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम दूसरे मंजिल बना दें, तो बहुत पुरानी जेल है वो। तो इसलिए अंदर शिफ्ट होगी, शिफ्ट होने में थोड़ा समय लगेगा और इसलिए हमने उनसे कहा है कि हम अपनी निधि से स्लिप बनवा देंगे तो कुछ कैदियों को राहत मिल ही जाएगी। खाने की गुणवत्ता को लेके अक्सर जो है आपने भी नोटिस किया था, खाने की गुणवत्ता को लेके, तो उसमें सुधारात्मक करने की और मिलाई व्यवस्था में भी आप ऑनलाइन करने जा रहे हैं। ये नए प्रयोग हैं जेल विभाग में। जेल अधीक्षक ने हमसे कहा था कि जैसा आपने कहा, निर्देश किया, जैसे मैंने बीसी की थी तो वर्चुअल, और उसके बाद में मैंने कहा कि हम लोगों को, कैदियों के, अगर वो बातचीत करते में अपने माँ बाप को देख लें, माँ बाप अपने बेटे को देख लें, तो वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था अगर हो सकती है नियम के अनुसार तो वो व्यवस्था हम लोग करें। तो ये व्यवस्था हमने कोरोना काल में की है, कई जेलों में हुई है। तो हमारे जेल अधीक्षक मुरादाबाद ने हमें बताया कि मैंने जब नेट पे खोजा, आपका जब निर्देश मिला, तो पूरे दुनिया में शायद उन्होंने एक बताया था, एक देश जिसमें ये व्यवस्था है, बाद बाकी नहीं है। बोले अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य होगा कि जिसको देखने के लिए बाहर के लोग आएंगे। तो नहीं, हम ऐसा नहीं है, कुछ करना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति करने की होनी चाहिए, बदलाव लाने की इच्छा होनी चाहिए। हमारे मन में है कि हम जेलों में भी बदलाव लाएं, हमारे मन में है कि जो आकस्मिक घटना के कारण और कैदी बन जाते हैं उनमें बदलाव हम लाएं। हमने जैसे कहा कि कैदी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं जेलों में छुपी हैं, तो उनकी प्रतिभाओं को आगे लाया जाए। तो ये व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। कई मैं आपको दिखाऊंगा, मैं लेकर के आया हूँ प्रिंट, जो उन्होंने प्रिंट किया है, तस्वीर बनाई है, वो मुझे 2 मिली है। एक मोदी जी का चित्र है और योगी का चित्र है, वो मैं लेकर के आया हूँ, 2 कैदियों ने मुझे दी है और 2-3 बन के आ रही हैं, वो दिखाएंगे हम। और वो मैं तो योगी जी को देने वाला हूँ कि ये कैदी के द्वारा बनाई गई है। तो हमने एमएसएमई के माध्यम से जो चर्चा की, वो ट्रेनिंग शुरू हो गई है हमारी। हर जिले में जहाँ जहाँ हमारे कैदी प्रतिभावान हैं
उनके साथ उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था शुरू हो गई है, तो हम अलग से हटके करना चाह रहे हैं। और होना चाहिए कैदी जब अपनी सजा पूरी करने के बाद में जब बाहर जाए तो अपना रोजगार कर सके, ये व्यवस्था हम जा रहे हैं। कई कैदियों को मुरादाबाद में उन्होंने जो परिश्रम किया था, तो 34-34, 35-33 हजार के चेक उनको मिले थे, वो भी हमारे द्वारा दे गए हैं। तो एक उनको भी लगा, उन्होंने स्वयं इच्छा की, जब पता लगा कि मैं योगा करने आ रहा हूं, तो कैदियों ने स्वयं इच्छा की कि वो चेक माननीय मंत्री के द्वारा हमें दिए जाएं। मतलब कैदी जानने लगे हैं कि मंत्री जी की सोच सकारात्मक है, उसमें कैदी भी सहयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जब मेरी कैदियों से बात हुई तो वो सहयोग करने के लिए तैयार है। तो अच्छा है, जब सहयोग करने के लिए तैयार हैं तो आगे बढ़ाना चाहिए हमें। ये थे धर्मवीर प्रजापति। साफ तौर पे ये कहना है कि मानवीय संवेदनाओं के साथ अगर कोई भी व्यक्ति दृढ़ इच्छा के साथ आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से सुधार होगा, चाहे वो कारागार विभाग हो या अन्य हो। कैमरामैन अनिल सैनी के साथ आरसी भट्ट, आर्यन टीवी, लखनऊ।